गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतीश चौधरी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम उस आदमी की कहानी पढ़ेंगे, उस शख्स की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपने समाज को आजाद कराने के लिए लगभग 27 साल जेल में बिताए। तो कौन है वो शख्स, है ना? वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और कब बने थे? 10th में 1994 को। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी क्या समझेंगे भाई? चैप्टर की पूरी टोटल समरी समझेंगे। चैप्टर की समरी समझने के बाद हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, पॉइंट थीम करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना और उस वीडियो को तो मिस मत करना, क्योंकि अभी आप मेरे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिए, पूरे चैप्टर में क्लियर करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम क्या है हमारे? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से मतलब है आजादी की लंबी लड़ाई। लंबी लड़ाई, आजादी की लंबी यात्रा। यात्रा में लड़ाई हुई भाई, उसी के विषय में है ये। A long walk to freedom, आजादी की लंबी यात्रा is an extract from नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी, है ना? ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है? ये भाग है, एक पार्ट है। पार्ट किसका है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी मतलब समझते हो? आत्मकथा, जो आदमी स्वयं के ऊपर लिखता है। तो नेल्सन मंडेला का मतलब ये पूरा जीवन का विवरण नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है उनके जो ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इन दिस चैप्टर ही टॉक्स अबाउट द डे व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें वह उस दिन के बारे में बताते हैं जब वह साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। और कौन से प्रेसिडेंट बने थे? ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इससे पहले क्या होता था भाई? साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था दो नस्लों को लेकर। रैश मींस नस्लें। वहां पर क्या होता था? एक व्हाइट पीपल थे और एक ब्लैक पीपल थे। तो जो व्हाइट पीपल थे ना, वो ब्लैक पीपल के ऊपर क्या करते थे? रूल करते थे। उनको मतलब यातनाएं देते थे, परेशान करते थे। कौन करते थे? व्हाइट पीपल। ठीक है, क्या है भाई? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कब बने थे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑन 10th में 1994। ये पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, है ना? इतने पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना। दिस डे मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड या अपार्थाइड, अपार्थाइड मींस क्या होता है? रंगभेद। रंगभेद मतलब समझ रहे हो? रंग से तुलना करना। इसमें क्या होते थे? व्हाइट पीपल होते थे जो ब्लैक पीपल को क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेट करते थे। और क्या इस दिन क्या हुआ था? एंड मतलब क्या हुआ था? खत्म हुआ था। क्या? अपार्थाइड। अपार्थाइड का सिस्टम इस दिन खत्म होने वाला था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो कौन बनने वाले थे उस दिन? कौन शपथ ग्रहण कर रहा था? नेल्सन मंडेला। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपार्थाइड है ना, वो कौन सा सिस्टम है? अपार्थाइड। अपार्थाइड बताता हूँ। हाँ, और इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है और उससे पहले मैंने आपका पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस समझाया। सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा, है ना? अनसीन पैसेज, ग्रामेटिकल, लिटरेचर और जो भी आपकी बुकें हैं, ये सब कुछ उसमें समझा दिया है। अब हाँ, ये देखो बेटा, सिस्टम वेयर व्हाइट पीपल हैड ऑल राइट्स, है ना? जिसमें क्या होते थे? व्हाइट पीपल के पास पूरे अधिकार होते थे। एंड ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड बैडली। और जो ब्लैक पीपल थे ना, उनके साथ क्या किया जाता था? बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता था। किसके ऊपर? ब्लैक पीपल के ऊपर। चलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? ये इतना ये समझ में आया? ये पैरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मंडेला सेज दैट फ्रीडम डिड नॉट कम इजीली। जो मंडेला है ना, वो कहते हैं कि जो आजादी है वो सरलता से नहीं आती। मैनी पीपल फॉट, और बहुत सारे पीपल क्या? फॉट मीन्स लड़े, सफर्ड एंड इवन गिव देयर लाइफ फॉर फ्रीडम। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर है ना,
उनने आजादी के लिए अपने मतलब जान को भी क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए? आजादी के लिए। ही रिमेंबर्स ऑल दोस हीरोज हु वर्कड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, जिनने किसके लिए काम किया भाई? हीरोज। हीरोज मतलब समझ रहे हो? नायक, जो तुम्हारी पिक्चरों में रोल करते हैं ना, हीरो हीरोइन, वो यहाँ पे हीरोइन की बात नहीं चल रही मगर हीरो की बात चल रही है। कौन? इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए, समानता और न्याय के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपनी जान को भी सेक्रीफाइस कर दिया। सोचो, हम भी भारत के लोग हैं, आज हम अच्छे से जी पा रहे हैं, शुद्ध हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, सब कुछ। नहीं, एक समय क्या था, आज से भाई 1947 से पहले क्या आई थी, एक मतलब 10-12 हजार लोग आए थे, टोटल 10-12 हजार लोग, और उन्होंने हमारे ऊपर कितने साल, 200 साल तक राज किया था। क्यों किया था राज? क्योंकि हम लोग बटे हुए थे उस टाइम, है ना। और आज भी मुझे ऐसा लगता है इंडिया की यही हालत है कि आज भी लोग बट रहे हैं, और बट रहे हैं तो कोई ना कोई इनके ऊपर जरूर शासन करेगा। तो ध्यान रखिए भाई, अगर हम एक हैं तभी हम एक हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं। हाँ, मंडेला ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज ऑन जर्नी। मंडेला बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में। ही वॉज वंस अ केयरफ्री यंग बॉय। जब वे क्या थे? निश्चित लड़के थे, मतलब उनको किसी दुनियादारी से किसी से भी मतलब नहीं था। बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, when he saw unfair treatment of black people, जब उन्होंने देखा ब्लैक पीपल के प्रति अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब समझ रहे हो कि उनके प्रति क्या देखा? व्यवहार बुरी तरीके से देखा। he realized his responsibilities, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तब जब उन्होंने देखा कि ब्लैक पीपलों के प्रति, जो ब्लैक पीपल है ना, उनके साथ क्या होता है? दुर्व्यवहार होता है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। freedom for him did not mean just being able to live freely, है ना। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, इट मीन फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, है ना। फ्रीडम मतलब किसके लिए भाई? हमारे लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। जैसे व्हाइट पीपल, इसका मतलब ये नहीं कि सब भाई व्हाइट पीपल के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ब्लैक पीपल के लिए होनी चाहिए। व्हाइट पीपल के लिए भी होनी चाहिए, ब्लैक के लिए, मैन हो, वुमेन हो, रिच एंड पुअर, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या होना चाहिए भाई? स्वतंत्र होना चाहिए। और इसके लिए हम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो परमिशन भी देता है कि प्रत्येक नागरिक जो भारत में रह रहा है, और जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो सब क्या है? स्वतंत्र है। और जब जो है ना, नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण समारोह में थे, इससे पहले क्या होता है, एक सेक्रेटरी की शपथ ले चुके थे। अब फिर इसके बाद इनका नंबर आ रहा था, तो ये बोल रहे थे, पूरे जो भी वहां के साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनसे इनने ये वादा किया था कि अब कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के ऊपर क्या पीड़िता नहीं होगी, किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होगी, मैं सबसे ये वादा करता हूँ। मतलब कुछ लोग, उन्हें लगभग 27 साल तक जेल में बंद करके रखा गया। और ये तो होता ही है भाई कि आज के समय में भी आप देख लो, जो न्याय के लिए और जो करप्शन हो रही है उसके लिए आवाज उठाता है, तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या उसे मार दिया जाता है, या जेल में डाल देते हैं। ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। रिच एंड पुअर, कुछ भी हो, सबके लिए क्या होना चाहिए भाई? समानता होनी चाहिए, और सबको स्वतंत्र रहने देना चाहिए। चलिए, he believed that no one is born to hate other but people learn to hate, है ना। कोई भी व्यक्ति जन्म से मतलब नफरत लेकर नहीं आता, उसको नफरत सिखाई जाती है। आज एक छोटा बच्चा है, अगर वो मान के चलो कोई शैतानी कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बेटा वहां मत जाओ, बिल्ली काट लेगी, भूत आ जाएगा, फलाना ढिकाना, और भी कई चीजें। तो हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं भाई? नफरत, मतलब डर हम ही तो डाल रहे हैं उसके अंदर। या फिर हम बोलेंगे वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ मत खेला करो, या वो लड़की है या वो लड़का है, इक्वलिटी के अंदर भेदभाव करेंगे, जेंडर के अंदर भेदभाव करेंगे। तो ये कौन डाल रहा है? हमसे ही तो सीख रहा है ना बच्चा। बच्चे को तो कुछ नहीं आता, है ना। हम तो क्या है भाई, अगर देखो जो भी व्यक्ति होगा, हार्ट मतलब नेचुरली आता है उसके अंदर, लव तो नेचुरली होता है, मगर जो हेट रहती है ना, वो व्यक्तियों के द्वारा सिखाई जाती है। What people learn to hate, if they can learn to hate, they can also learn to love। जो व्यक्ति नफरत के बारे में सीख सकता है, वो लव के बारे में नहीं सीख सकता, प्रेम के बारे में नहीं सीख सकता। लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट।
जो भाई प्रेम होता है वो मानव हृदय में पहले से ही रहता है, नेचुरली रहता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। फाइनली मंडेला सेज दैट द ऑप्रेसर वन हु गिव्स पेन, ऑप्रेसर मींस जो क्या कर रहा है, जिसके ऊपर मतलब जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है। ऑप्रेसर मींस जो अत्याचार करता है, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी बंदी बनाना, या इक्वलिटी का भेदभाव रखना, ये क्या होता है, ऑप्रेसर। वन हु गिव्स पेन, जो किसी भी आदमी को क्या देता है, पेन मींस दर्द देता है, इज ऑल्सो नॉट फ्री। अ पर्सन हु टेक्स अवे फ्रीडम फ्रॉम अदर इज ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ हेट, है ना। जो व्यक्ति किसी को भी क्या देता है, दर्द देता है, परेशान करता है, पीड़ा देता है, वो भी क्या है, संकीर्णता की बेड़ी में बंधा हुआ है। वास्तव में वो खुद भी आजाद नहीं है। अगर तुम किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो तुम भी क्या हो, घृणा के और हेट्रेट के पात्र हो तुम भी, क्योंकि तुम भी बंधे हुए हो उससे कि तुम किसी दूसरे आदमी को परेशान कर रहे हो। तो ये तो थी इनकी समरी। बट अब आने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखो भाई। हाँ, और इसके क्वेश्चन आंसर मिस मत करना, एमपी बोर्ड, खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान रखना बेटा। और ये नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। इम्पोर्टेंस पॉइंट इसमें देखें, मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट ऑन 10 मई 1994। क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मार्कर क्यों नहीं चल रहा यार, दिख रहा तुम लोगों को? ठीक है, मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भैया। अफ्रीका, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट हो गए, इंपोर्टेंस पॉइंट। एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, और उस दिन क्या हुआ था, अंत हुआ था किसका, अपार्थाइड सिस्टम का। इंपोर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड पीस, यूनिटी मतलब एकता और पीस मतलब शांति। करेज, करेज मींस क्या होता है भाई, साहस। ये इंपोर्टेंस पॉइंट निकाले आपके। विक्टर ओवर फियर, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, थीम क्या है इसकी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, करेज एंड सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स नेशन मतलब समझ रहे, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव, जो मानव के लिए हमारी वो हृदय में वो होती है ना, मतलब दया, वो, ठीक है, गरिमा। चलो अगला देखिए बेटा, इंपोर्टेंस क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो ध्यान रखना। क्वेश्चन मेनली तो क्या, समरी तुम्हारी पूरी समरी करा दी है, बढ़िया क्वेश्चन आंसर को लेके ही चलना है तुम्हें। एम पी बोर्ड, एमपी बोर्ड वालों तुम्हारे लिए तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कैसे है, मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखना। एमपी बोर्ड बिल्कुल नोट करके चलना बेटा। चलो तो हम स्टार्ट करें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, है ना। वो बोल रहे हैं कि जो समारोह है ना वो कहां पर संपन्न हुआ था, जो मतलब उनकी और टेकिंग सेरेमनी थी वो कहां पर संपन्न हुई थी, और ऐसी जगह के नाम बताइए भारत में जो लाल पत्थर से बनी हुई हो। देखो, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. It was formed by Union Buildings in Pretoria, है ना। ये जो समारोह है ना कहां पर हुआ था, लाल पत्थर से बने यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में हुआ था। प्रिटोरिया क्या थी भाई उस टाइम, कैपिटल,
कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। हाँ, तो जो प्रिटोरिया है ना, प्रिटोरिया उस टाइम पे क्या थी, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये तो यहां तक तो खत्म हो गया, जो क्वेश्चन पूछा था इनने हमसे यहां तक, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, मतलब जो समारोह है ना वो कहां संपन्न हुआ। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, इट वाज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया, है ना। जो कहां हुआ था भाई, लाल पत्थर से जो स्मारक बनी हुई थी वहां पर, कहां पर, प्रिटोरिया में, और जो क्या थी, साउथ अफ्रीका की कैपिटल थी, वहां पर ये संपन्न हुआ था। अब वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स, है ना, क्या आप बता सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मतलब जो लाल पत्थर से बनी हुई हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं क्या। तो तो देखो, रेड फोर्ट हमारे भारत में क्या बनी है भाई, लाल पत्थर से, रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में लाल पत्थर से बनी हुई है, मगर हम ये दो को लेकर चल रहे हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है क्या। पहली बात तो उन्होंने पूछा कि जो समारोह है ना वो कहां पर संपन्न हुआ, और दूसरी बात आप ये बताओ, क्या बताओ, कि जो लाल पत्थर से इमारतें बनी हुई है, स्मारक बनी हुई है, वो भारत में है क्या, तो है, कौन है, रेड फोर्ट है और जामा मस्जिद है। अब इसके बाद अगला देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट था, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि जो ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, मतलब 10 मई 1994 को वहां पर, मतलब पहली बार तो क्या मनाया गया था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब फिर उसके बाद 10 मई को क्यों मनाया जाता है वहां पर, बसंत दिवस, क्या मनाया जाता है, बसंत दिवस। तो क्यों मनाया जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर, है ना, वहां के मौसम की वजह से, एंड dawning of freedom after about 300 years of white rule, है ना, वहां के मौसम की वजह से, और किसकी वजह से, डॉनिंग में क्या होता है, जो सुबह सुबह होती है ना, भोर, क्या होती है, भोर, जो सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल 6 से 7 बजे के बीच का सूरज निकलता है भोर कह सकते हैं, डॉनिंग, और उदय, उदय कह सकते हैं उसको, ठीक है। किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि वहां के मौसम की वजह से, और उस दिन क्या हुआ था, आजादी की नई भोर हुई थी, किस लिए, आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ वाइट रूल, है ना, 300 सालों से वहां पर क्या चल रहा था, वाइट रूल चल रहे थे, मतलब गोरे लोगों के अधिकार चल रहे थे, जिससे क्या थे भाई, आश्वेत थे ना, आश्वेत मतलब समझ रहे हो, ब्लैक पीपल थे ना, वो उस पर क्या करते थे, मतलब दबाव डालते थे, उनसे उल्टी सीधे काम कराते थे, अपनी कॉलोनी में नहीं आने देते थे, पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे, कौन, व्हाइट पीपल। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका, इसलिए साउथ अफ्रीका में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और इस दिन क्या मनाया जाता है, बसंत दिवस। भाई यहाँ पे ऑटम डे को क्या बोला गया है, बसंत दिवस। चलो, व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, जो नेल्सन मंडेला है ना, उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से थॉट बताए, ठीक है। मंडेला सेट आउट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी हिज पीपल फ्रॉम वेरियस वेंडेजेस। वेंडेजेस मतलब यहाँ पे पट्टियां नहीं है, यहाँ पे बंधन, है ना, विभिन्न बंधन। These were of poverty, poverty मतलब क्या होता है भाई, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग, जेंडर, है ना, जेंडर मतलब समझते हो, लिंग, सफरिंग मतलब परेशानियों से, एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के प्रति उन्हें उनसे बोल दिया था कि भाई आज के बाद मैं जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने बोल दिया था कि आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, मैं जो साउथ अफ्रीका की जितनी भी जनता है इस सबसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद देखो, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। अब ये बताओ कि जब जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, एक
ब्लैक पीपल के लिए और एक व्हाइट पीपल के लिए, जिसमें कि ब्लैक पीपल को तो अपना नेशनल एंथम ही भूल गए थे वो लोग, है ना, जो उसके लिरिक्स थे ना, वो मतलब उनको सही से बोल तक नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतने साल तक उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। और व्हाइट पीपल थे ना, उनके लिरिक्स अलग थे। ठीक है, तो टू नेशनल एंथम्स वर सं, दो नेशनल एंथम गाए गए थे, एज देयर वर टू कम्युनिटीज, क्योंकि वहां पर क्या थी भाई, दो कम्युनिटीज थी, दो रेस, रेस मीन्स क्या होती है, नस्लें, क्या थी, दो कम्युनिटीज कह लो या दो नस्लें कह लो या समुदाय कह लो। वन वॉज ऑफ द व्हाइट्स एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स, एक नस्ल क्या थी उनमें व्हाइट थी गोरे लोगों की, और एक नस्ल क्या थी ब्लैक की, है ना, काले लोगों की। इसलिए वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए थे। What does Mandela thank the international leaders for, है ना, जो मंडेला है ना, उनने इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद कैसे दिया, मतलब किनको, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो आज उनके बीच मौजूद नहीं थे, उनके लिए उनने कैसे उनका अभिवादन किया, कैसे धन्यवाद दिया। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन, है ना, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर के लिए इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि वो पोजीशन, पोजीशन मींस क्या होता है, अधिकारों के प्रति, विद द नेटिव पीपल ऑफ, नेटिव पीपल मतलब जहाँ की जनता होती है, जैसे साउथ अफ्रीका की लोकल जनता के लिए हम कह सकते हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर जस्टिस, जस्टिस मतलब समझ रहे हो, न्याय के लिए, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव गरिमा के लिए उन्होंने उसको क्या दिया था, धन्यवाद दिया था। किनको दिया था, इंटरनेशनल हीरोज को, इंटरनेशनल लीडर्स को। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये आ सकते हैं आपके पेपर में। चलो इसके बाद दूसरा देखा है, और इससे पहले मैंने भाई 2026 से पहले 2025 में एक सीरीज चलाई थी, है ना, कमबैक सीरीज करके, उससे भैया पूरे क्वेश्चन आंसर आए थे। एमपी बोर्ड के लिए एक वर्ड चेंज नहीं हुआ था, जो ऐसे कराया था वो ऐसे आया था, जो लेटर कराया था वो लेटर आया था, जो समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समरी कराता हूँ, उसके बाद आपके इंपोर्टेंस पॉइंट कराता हूँ, फिर उसके बाद आपकी थीम कराता हूँ, फिर पूरे टोटली क्वेश्चन आंसर। अभी तक अभी क्या चल रहा है भाई, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चल रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद क्या जाएंगे, हमारे लॉन्ग आ जाएंगे। चलो, 10 मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, क्या मंडेला सोचते हैं कि जो अत्याचार है, ऑपरेशन मतलब जो अत्याचार करने वाला है वो मतलब फ्री है क्या, फ्री मतलब स्वतंत्र है क्या, वाई नॉट, है क्या नहीं है, और नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है। नो भाई, जो अत्याचार करने वाला है वो स्वतंत्र हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, अगर वो स्वतंत्र होता तो किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार ही नहीं करता। मंडेला thinks that the oppressor is not free because, क्योंकि जो मंडेला बोलते हैं कि जो अत्याचार करने वाला है ना वो भी फ्री, भाई स्वतंत्र नहीं है। A person who takes away another man's freedom is an prisoner, जो क्या होता है भाई, प्रिजनर मतलब वो स्वयं क्या होता है, कैदी होता है। क्या होता है, संकीर्णता की बेड़ी में बंधा एक कैदी होता है जो दूसरों के प्रति गलत भावना रखता है, गलत व्यवहार करता है, अत्याचार करता है। ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड मतलब किसका, नफरत का। ही इज लॉक्ड इन प्रेजुडिस, है ना, प्रेजुडिस मींस किसी के, मतलब जैसे मैं मान के चलो, अभी तुम, प्रेजुडिस मींस होता है जैसे मैं एक कोई बच्चा देखूं और उसके पहले प्रति उसको ना जाने ना देखे ना कुछ भी किए, उसे ये मान लूं कि ये बहुत टैलेंटेड होगा, है ना, पूर्व अनुमान लगा लूं, पहले से ही अनुमान लगा लूं कि ये फिर मतलब ये गधा होगा, है ना, ये ऐसा अनुमान लगा लूं कि ये बहुत अच्छा होगा या मतलब ये बहुत बुरा होगा। प्रेजुडिस मींस पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लेना। अभी तुम लोगों ने कैसा अनुमान लगाया मेरे प्रति, नॉरो माइंडेडनेस, है ना, माइंडेडनेस, नॉर माइंडेडनेस मतलब संकीर्णता, सक्रिय बेड़ियों से बंधा। क्लियर, इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा। इसके बाद और किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लिख लेते हो ना तो बिल्कुल याद हो जाता है, और इससे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें YouTube पर नहीं मिलेंगे, देख लेना तुम। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, है ना, जो मंडेला की अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ है ना, वो चेंज होती जा रही थी। किसके अनुसार चेंज हो जा रही थी, उम्र के अनुसार और एक्सपीरियंस के अनुसार क्या हो रही थी,
चेंज हो रही थी उसकी समझने की मानसिक शक्ति, किसकी, मंडेला जी की। एज अ बॉय, जब वो क्या थे भाई, एक बच्चे थे, मंडेला लाइक्ड डूइंग व्हाट ही लाइक्ड, बट एज ही ग्रू अप, मंडेला को कुछ भी करना अच्छा लगता था, मगर जैसे वो क्या हुए, बड़े, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल, सॉरी indivisible, he thought of freedom for all his people, not just for himself। वो ये समझने लगे भाई कि जो स्वतंत्रता है ना वो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसके लिए, सबके लिए, मैं खुद के लिए नहीं। तो उन्होंने क्या किया फिर बाद में आवाज उठाना स्टार्ट किया अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। पहले तो वो ये सोचते थे कि मैं आजाद हो जाऊं, धीरे धीरे मगर वो देखने लगे मैं तो आजाद हो जाऊंगा, मगर मेरे जो लोग हैं, मतलब जो मोहल्ले के हैं, उनके जो उनके गांव के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, और जो पूरे साउथ अफ्रीका के जितने भी ब्लैक पीपल हैं वो कहाँ जाएंगे, उन सब की स्वतंत्रता के बारे में सोचना किसने सोचा, मंडेला जी ने, है ना। इसलिए उनका आज भाई एक चैप्टर में नाम है, पूरी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये सब लिखा है। हाउ डिड मंडेला's hunger from freedom change his life, है ना। जो मंडेला की हंगर फ्रॉम फ्रीडम, हंगर मतलब यहाँ पे भूख नहीं भैया, मतलब क्या है, स्वतंत्रता पाने की लालसा ने मंडेला को किस प्रकार चेंज कर दिया। तो मतलब जब उनको क्या है, भूख थी कि मैं कैसा हो जाऊं, आजाद हो जाऊं भाई, कैसा हो जाऊं, आजाद। मंडेला's hunger from freedom changed his लाइफ कंप्लीटली। जो मंडेला की भूख थी किसकी, आजादी की, उसने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया था। ही अंडरवेंट टॉर्चर, अरे यार इसमें कुछ स्पेलिंग गलत हो गई है, चलो इसको हटा देंगे, यहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, he underwent tortures and physical and mentally hardships. It turned him into a responsible, brave leader who devoted his life to winning freedom for his people, है ना। उनने मतलब क्या है, जो उनकी स्वतंत्र पाने की लालसा थी ना, उसने उसको पूरा बिल्कुल भी चेंज कर दिया, और क्या बना दिया, सम्मानीय, विजनरी और रिस्पेक्टेबल लीडर बना दिया, एक अच्छा नेता बना दिया। इसी को निखर कर क्या है भाई, ये नेल्सन मंडेला है। बोलते हैं ना सोना जितना तपता है उतना तेज निखरता है, ध्यान रखना। तो तुम जितना तपोगे उतना अच्छा बनोगे। अब एक अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अपार्थाइड। अभी बताया था मैंने, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। रेसेस मतलब अपनी नस्लों के अनुसार उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। नस्लों से मतलब है भाई यहाँ पे रंग भेद देखा जाता था, उनका रंग भेद के हिसाब से उनको भाई डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और सामाजिक तौर पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब भाई ये मैंने टोटली आपकी कितने 8 क्वेश्चन आंसर करा, इन 8 को अच्छे से लिख लेना, और इसके बाद हम चैप्टर करेंगे 3rd चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसमें 2 पार्ट हैं, है ना। एक मतलब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें एक पार्ट है किसका, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी मेहनत के लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, और अपने भी जो दोस्त हैं एमपी बोर्ड वाले, स्पेशली एमपी बोर्ड वाले, है ना, एमपी बोर्ड का पेपर इतना हार्ड नहीं आता, इजी आता है, तो आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।